Good morning, students. Welcome to the welcome to the Gnan Manjari Modern School for your online education. Okay, for your standard number third. Subject is GE. My name is Urmi Joshi, and I'm going to move forward with the another unit. Okay, तो जैसे कि हमने कल सीखा था, फेयरबुक हमने यूनिट नंबर 1 कैसे लिखना है फेयरबुक में वो हमने सीख लिया था. आज हम सीखेंगे यूनिट नंबर 2 फेयरबुक में कैसे लिखना है. ओके, जीई की फेयरबुक आपको कैसे बनानी है कल मैंने यूनिट 1 एक्सप्लेन किया था. आज हम सीखेंगे यूनिट नंबर 2 सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो सबसे पहले आप सभी को फेयरबुक में सिंगुलर एंड प्लूरल नाम की डेफिनेशन लिखनी है. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन. सिंगुलर नाउन. ओके, सो डेफिनेशन लिखिए या यूसेज कह सकते हैं. वी यूज द सिंगुलर. आप सभी के ये बुक चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी. ओके, सो राइट डाउन सिंगुलर नाउन फॉर्म when we talk about one place, animal or thing. ओके, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ. ये आपकी बुक में सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 2 का हेडिंग देना है नाउन्स प्लूरल एंड सिंगुलर. ओके, तो ये है आपका यूनिट प्लूरल एंड सिंगुलर या सिंगुलर एंड प्लूरल है. ओके, सो एग्जांपल्स लिखिए. LIBRARY library, cat, knife. KNIFE. ओके, तो सबसे पहले आपको ये सिंगुलर नाम की यूसेज लिखनी है. देन आपको एक एग्जांपल लिखने, एक दो आप जितने लिखना चाहे उतने. ओके, सिंगुलर नाउन. ओके, सिंगुलर नाउन में है कीवर्ड्स है. सिंगुलर नाउन का कीवर्ड है ओनली वन. जब हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम उसे कह सकते हैं सिंगुलर नाउन. ओके, तो आप सभी ये लिखिए सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन जिसका कीवर्ड है वन टाइम. ओके, या ओनली वन. ओके, आप इसे रिवीजन भी कह सकते हैं क्योंकि WRTS की टेस्ट है वो आ रही है. ओके, हमको दोनों यूनिट कंप्लीट करने हैं तो हम लोगों ने दोनों यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए हम एक बार ही इसे रिवाइज कर लेंगे. ओके, तो अगर आपने फेयरबुक में लिख लिया है तो कोई बात नहीं. नाउ प्लूरल नाउन. तो यहाँ पे आपको लिखना है यूसेज. वी यूज द प्लूरल नाउन फ्रॉम when we are talking about more than one. यहाँ पे प्लूरल में हम इसके बाद उसमें हम सिंगुलर में हम सिर्फ ओनली वन चीज की बात कर रहे थे, बट यहाँ more than one place
एनिमल और थिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल नाउन का कीवर्ड होगा more than one। ओके, इस नाउन में हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे सिंगुलर में सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, वैसे ही प्लूरल नाउन में हम एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे। सो द एग्जांपल इज कैट्स। ऊपर जो दिए गए हैं उसी को इन लोगों ने प्लूरल फॉर्म में चेंज करके दिया है। लाइब्रेरीज, KNIVES, knives, okay, etc. So आप सभी ये प्लूरल नाउन का कीवर्ड यूसेज एंड एग्जांपल्स लिखिए, देन वी मूव फॉरवर्ड। Now, अब हम रिवाइज करेंगे सारे रूल्स। ओके, ये सब आपको फेसबुक में लिखना है। ओके, सो उससे पहले मैं फर्दर एग्जांपल्स लिखाऊं, उससे पहले आपको और क्या क्या लिखना है फेसबुक में वो मैं समझा देती हूँ। बिकॉज आपकी ये जो जी बुक है वो यहाँ सेट होने के लिए नहीं आने वाली। सो आपको इसमें से पहले पेज नंबर 10 पे जो दी गई है फोकस, पेज नंबर 10 पे जो फोकस दिया गया है उसका क्वेश्चन ए। ओके, देन प्रैक्टिस में जो दी है पेज नंबर 11, प्रैक्टिस, उसका जो है वो क्वेश्चन ए। And page number 11, this one is also extension question number 8। ये मैंने आप सभी को ये खत्म करवा दिया है, राइट। सो आप सभी को अपनी फेयरबुक में ये तीनों चीजें लिखनी है। ओके, ये आपको किसी बुक जी की बुक में से देख के लिखनी है। मैंने इसके सभी के आंसर्स आपको अच्छे से करवा दिए हैं। सो आपको अगर लिस्ट में लिखना हो तो ये लिख लीजिए या टिक कर लीजिए अपनी जी की बुक में कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो फेयरबुक में लिखने हैं। ओके, सो टिक कर लीजिए। Now ये एक आपका एक तरह से रिवीजन ही है। ओके, सो रिवीजन ऑफ योर यूनिट नंबर 2। ओके, आप सभी के WRTS की फर्स्ट पेपर है 17 जुलाई को। सो बी रेडी। ओके, इसलिए मैं आप सभी को एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म कर पाए। ओके, सो सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। आप सभी को याद होगा कि मैंने सभी के लिए रूल लिखवाए हैं। ये एस के लिए, सो एस हम मोस्ट ऑफ द वर्ड में लगाते हैं। ओके, सो ये रूल नंबर एस है। सो इसके एग्जांपल्स में नीचे लिख रही हूँ। फिर हम रूल की एस लिखेंगे। वर्ड्स का हो जाएगा PRRDS, सॉरी वर्ड
पता है आप सभी ने ये लिख लिया है, ओके। फिर भी एक बार लिख ले, क्योंकि आपको टेस्ट में जब चेंज करने के लिए दिए जाए फॉर्म सिंगुलर में से प्लूरल में, तो आप सभी को ये आते हो। द नेक्स्ट इज LAMB, लैम्प। सो LAMBS, लैम्प। द नेक्स्ट इज फोटो, PHOTO। सो आपने देखा होगा कि ओ के लिए तो हमें ES लगाना था, बट ये एक एक्सेप्शनल है जो अपना फॉर्म है वो सिर्फ एस में ही चेंज कर सकता है। जैसे कि CH में हमें आया था कि अगर वर्ड के एंड में CH, SH, O, W, X एंड Z हो तो हमें ES लिखना है, बट यहाँ पे आएगा सिर्फ S, ओके। सो द another one is door, doors, nest, nest, chair, CHAI, chair, chairs, light, lights, then month, months, दिन वाइट चेंज हो जाएगा। फिर है shear, shears, girl, girls, men, men's। आप सभी ये एस के एग्जाम्पल्स है वो लिख ले। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes टू राइट डाउन। ये एग्जाम्पल थे एस के लिए। एस जो है वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में आता है, ओके। तो आप सभी को जब चेंजिंग फॉर्म्स के लिए दिए गए हो तो मोस्ट ऑफ द वर्ड में एस आता है, बट हमें उन सभी में रूल नंबर 2 एंड 3 भी चेक कर लेना होगा कि कहीं इस वर्ड के लास्ट लेटर में एस तो नहीं है, CH तो नहीं है, ओके, Z तो नहीं है, X तो नहीं है। ये सब आपको चेक करने के बाद ही उसका फॉर्म चेंज करना होगा, ओके। सो नाउ रूल नंबर 2, मैंने आप सभी को ये रूल लिखवाया ही है, ओके। सो इट्स ES एंड एग्जांपल्स आर हियर। अगर वर्ड का लास्ट लेटर X हो तो फॉक्सेस, ES आ गया। अगर वर्ड का लास्ट लेटर Z हो तो QIZES आ गया। अगर वर्ड का लास्ट लेटर S हो तो आ गया S का ES। अगर वर्ड का लास्ट लेटर O हो, MNOGO, मैंगो, सो उसका हो जाएगा MANGOES, मैंगोज, ओके।
आ गया, सो भी हो जाएगा डिशेस। सो आप सभी को ये जो लास्ट वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर फिर मैं लिख लेती हूँ, CH SHOS SS X एंड Z। अगर ये वर्ड्स होंगे तो आप सभी को लिखने, अगर ये लेटर्स होंगे एंड में वर्ड के तो आप सभी को लिखना है ES। नेक्स्ट थिंग इज डिश का हो जाएगा डिशेस, फॉक्स का हो गया फॉक्सेस, देन PRINCESS डबल एस आ गया, तो इसका हो जाएगा प्रिंसेस, प्रिंसेस ES। ओके, तो अब कोई बचा नहीं। ओके, तो आप सभी ये ES वाले वर्ड्स भी लिख लीजिए। अब बचा है रूल फॉर F एंड FE। ओके, रूल नंबर 3 और VES। जब वर्ड के एंड में F एंड FE हो तो हम क्या लिखेंगे, सो लीफ का हो जाएगा लीव्स। ये बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स है जिसके पीछे F आता है या FE आता है, सो इसके सिर्फ दो ही है, KNIVES। ओके, सो राइट डाउन दिस इन योर बुक। Then we'll move forward. So now rule number 4 for IES. So word के end में Y होगा, वहाँ आएगा IES. Okay, so letter is the Y. For which word we have LIBARY, library. तो इसका हो जाएगा LIBRARIES। ये लाइब्रेरीज हो गया। फिर आ गया सिटी, तो इसका हो जाएगा SITES, cities। देन COUNTRY, इसका होगा CONCOUNTRY की जगह हमें लिखना है IES। ओके, बट Y वाले कुछ एक्सेप्शन वर्ड ऐसे भी है जो Y होते हुए भी वर्ड के लास्ट
और वाई होते हुए भी वो IES नहीं लगाता। ओके, सो दिस एग्जाम्पल इज मंकी। सो अगर यह लेटर वाई है तो इस हिसाब से तो यहाँ IES आना चाहिए, बट नहीं, वो सिर्फ ऐसी आता है, MONKYS। ओके, अनदर वर्ड एक्सेप्शन फॉर वाई इज की। सो ये आएगा कीज। ओके, यहाँ के वर्ड के लास्ट लेटर तो वाई है, सो यहाँ IES नहीं आता, यहाँ आता है ES ओनली। सो ये है सारे एक्सेप्शन वर्ड फॉर IES फॉर्म रूल नंबर 4 वाई के लिए। ओके, सो आप सभी अच्छे से लिख ले, देन विल मूव फॉरवर्ड। So now रूल नंबर, इसे हम 5 नहीं करेंगे, बट हम रूल नंबर 5 कर लेंगे, जो है इरेगुलर नाउन। तो ये जो मंकी है, ईज है, ओके, ऐसे जो नाउन है जो अपना फॉर्म नहीं चेंज करते रूल के हिसाब से, उन्हें हम कहेंगे इरेगुलर नाउन। ओके, सो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, इरेगुलर नाउन। ओके, उसमें सबसे पहला वर्ड है पियानो। सो रूल नंबर 3 के हिसाब से, जहाँ 2 के हिसाब से जहाँ ओ हो वहाँ हमें लगाना होता है ES, बट ये जो पियानो जनाब है वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, ये लगाते हैं सिर्फ S। सो ये इरेगुलर नाउन। देन है ऑक्स, सो एक्स के हिसाब से पीछे ES आना चाहिए। सो ये जनाब भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं ऑक्सन। ओके, देन हो गया मंकी। सो वाई के हिसाब से हमें इसके पीछे लिखना चाहिए IES, बट ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते प्लूरल फॉर्म में, सो मंकी। देन है की, सो इसके हिसाब से भी IES आना चाहिए, कीज। ओके, फॉर इट्स प्लूरल फॉर्म। देन है शेफ, ये भी होता, अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, शेफ्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज मेन। सॉरी, यहाँ पे N आएगा। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। MEN में टूथ, TOOTH, टूथ का हो जाएगा टीथ, प्लूरल फॉर्म। ओके, सो हम कभी आई हैव ऐसा नहीं कहते आई हैव 32 टीथ्स, नो, ये होता होता है वो टीथ एक दांत, बट ज्यादा होते हैं वो टीथ, आई हैव 32 टीथ। ओके, सो the next irregular one is goose, जिसका हो जाता है cheese, plural form, mouse, जिसका हो जाता है plural form, mice। ओके, अभी और भी है, सब फिनिश कर देते हैं। person, जो हो जाते हैं PEOPL, people। इन सबको हम irregular नाउन कहेंगे। ऑक्स का आ गया, ऑप्शन अब है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड का हो गया CHILD,
REN चिल्ड्रन। ओके, सो आप सभी ये इरेगुलर नाम लिख ले। ये अपने रूल के हिसाब से अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, इसीलिए इन्हें इरेगुलर नाम कहते हैं। ओके, सो आपको एग्जाम में पियानो पूछ लिया एंड आपको आपने ओ देख के वहां ES लगा लिया। नो, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते प्लूरल में चेंज होने के लिए, वो सिर्फ S लगाते हैं। ओके, तो आप सभी को ये इरेगुलर नाम भी अच्छे से रिमेम्बर करने होंगे। सो राइट डाउन इन योर बुक। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 भी होता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3। क्या है आपका यूनिट नंबर 3? देखिए आप अपनी बुक में, हालांकि वो WRTS में नहीं है, आपके यूनिट नंबर 1 एंड 2 ही आते हैं WRTS की जो टेस्ट है उसमें। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। उससे पहले मैं आप सभी को होमवर्क में वर्ड्स दूंगी जो आपको सिंगुलर में से प्लूरल में चेंज करने हैं। ओके, सो होमवर्क, चेंज द नाम। अब आप सभी को पता है कि नाम चेंज करने में क्या करना है, इसको सिंगुलर में से प्लूरल में चेंज करना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट टाइम का सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म होता है एंड द नेक्स्ट यूनिट का नेम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो ये आज के हमारे लास्ट टाइम के वर्ड्स लिखे एंड आप सभी इसको चेंज करेंगे। ओके, बट यहाँ पे एक चीज ये है कि मैंने इसको प्लूरल फॉर्म में भी दिया होगा, सो आपको उसको सिंगुलर में चेंज करना होगा। ओके, आज मैं सिर्फ सिंगुलर में से प्लूरल में चेंज करने के लिए नहीं दूंगी, कुछ कुछ वर्ड प्लूरल के होंगे, सो उसको आपको चेंज करने हैं सिंगुलर। ओके, ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस है फॉर योर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। मैंने इस बार आपको प्लूरल का वाला भी दिया है, उसको आपको चेंज करना है सिंगुलर में, बट अगर सिंगुलर है तो उसको आपको चेंज करना है प्लूरल को सिंगुलर में, सिंगुलर को प्लूरल में।
होमवर्क, चेंज द नाउन, ओके। तो आप सभी ये 25 वर्ड्स लिख लीजिए, उनके सामने स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो आपको सिर्फ उसको प्लूरल में होंगे तो सिंगुलर में चेंज करने होंगे, एंड सिंगुलर होंगे तो उसको प्लूरल में चेंज करने होंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका फेयर बुक का सारा जो वर्क है वो डन हो जाता है। इसको आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है, इसको आपको लिखना है इन योर रफ बुक, ओके। मैं ये चेक करती हूँ हर रोज, तो आप सभी ये लिख लीजिए। दिस इज योर लास्ट टाइम प्रैक्टिस फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। यहाँ पे हमारे दोनों यूनिट जो WRTS के टेस्ट में आने वाले हैं, द यूनिट नंबर 1 भी डन होता है जो था कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का, एंड यूनिट नंबर 2 जो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का डन होता है, ओके। सो आई होप यू डू वेल इन योर WRTS टेस्ट, ओके। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 एंड 2 खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा। आज मैं एक मैसेज भी डाल दूंगी कि हमें कैसे GE की बुक रेडी करनी है, ओके, फेयर बुक। आज मैं एक मैसेज डाल दूंगी, सो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उस मैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। सो आप सभी ये 25 वर्ड्स लिख लीजिए, ओके। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। आप सभी ये पहले 25 वर्ड्स लिख लीजिए, इतना टाइम मैं दूंगी, उसके बाद मैं ये वीडियो एंड करूंगी। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी and stay safe at your home, okay, and study well because your WRTS test is coming. Thank you very much.